महाभारत के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, महाभारत के युद्ध को आज कौन नहीं जानता। कहते हैं कि इससे बड़ा विश्व युद्ध संसार में कभी भी लड़ा नहीं गया। कौरव और पांडवों के बीच का ये युद्ध था और कौरवों के पास थी 11 अक्षौणी सेना। एक अक्षौणी मतलब 6,34,243, जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल सवार सारे सैनिक। और इसमें कौरवों के पास में सारे विश्व के सारे बड़े बड़े योद्धा, शूरवीर योद्धा थे। और पांडवों के पास थी केवल 7 अक्षौणी सेना, जो बहुत मुश्किल से बन पाई थी। और इस पर भी स्वयं कृष्ण भगवान ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इस सब के बावजूद भी पांडवों की इस युद्ध में विजय कैसे हुई, ये एक बहुत ही रोचक तथ्य सभी के लिए है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सफलता के इसी मूल मंत्र को जानेंगे कि ऐसी क्या खास बात हुई कि पांडवों ने इस युद्ध को जीता। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, हमें जीवन उपयोगी सिद्धांत सिखाते हैं, जीवन उपयोगी बातें सिखाते हैं। इसका बेस लेके, इसके आधार पर हम अपने जीवन पर सफलता की ऊंचाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में इन धर्म ग्रंथों को जरूर स्थान दें और इनके लिए जरूर अपने मन में जगह रखें। आगे बढ़ते हैं महाभारत की सीरीज में, लेकिन उसके पहले मेरा शॉर्ट इंट्रो दे दूं। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर माधुरी सारदा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप भी सब लोगों के जीवन में सफलता के मूल मंत्रों को बताती हूं मैं। आप लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए बहुत सारे दृष्टांत लेकर आती हूं मैं, और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए और जीवन खुशियों से भरा रहे, इसकी मैं कोशिश करती हूँ छोटी सी। तो छोटा सा काम आप भी कर दीजिए। सिर्फ सब्सक्राइब पे जाके आपको टच करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, और जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसी क्या खास बात थी कि पांडवों ने इस युद्ध को जीता। आज हम भी इस सफलता के मूल मंत्र को जानते हैं। दोस्तों, हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, हमारे पास नॉलेज की कमी हो सकती है, हमारे पास विश्वास की कमी हो सकती है, और भी कई चीजों की कमी हो सकती है। फिर भी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ सही प्लानिंग, राइट स्ट्रेटजी, सही रणनीति के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया। पांडवों के पास सेना की कमी थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने बहुत पहले से ही इस युद्ध की परफेक्ट रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। चलिए कुछ दृष्टांत मैं आपको बताती हूँ। कर्ण, कृष्ण भगवान को पता था कि कर्ण युद्ध में तबाही मचा सकता है, तो कृष्ण भगवान ने बहुत पहले से ही कर्ण के कवच और कुंडल, जो उसे शक्ति प्रदान करते थे, उनको लेने के लिए प्लानिंग कर ली थी और उन्होंने उसे ले लिया था। एक और दृष्टांत यदि मैं बताऊं दोस्तों, तो घटोत्कच इतना वीर था, भीम का पुत्र था, इतना वीर था दोस्तों कि कृष्ण भगवान को पता था कि यदि अकेले को भी युद्ध में छोड़ दिया जाए तो यह सब कौरव सेना को खत्म कर सकता है। लेकिन कृष्ण भगवान ने इतनी परफेक्ट रणनीति बनाई कि घटोत्कच को युद्ध में कब एंट्री देना है और कैसे एंट्री देना है। क्योंकि कृष्ण भगवान बहुत दूरदर्शी थे, उन्हें पता था कि कब क्या हो सकता है और कब कौन सी रणनीति का इस्तेमाल करना है। जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर ली थी,
लेकिन जब दूसरे दिन शाम तक जयद्रथ नहीं मर पाया, अर्जुन के द्वारा जयद्रथ नहीं मर पाया, तो कृष्ण भगवान ने तुरंत में रणनीति बनाई और शाम होने के पहले जो प्रतिज्ञा थी कि शाम होने के पहले, सूर्य के डूबने के पहले मुझे जयद्रथ का वध करना है, कृष्ण भगवान ने ऐसा कुछ रणनीति बनाई कि ऐसा प्रतीत हो गया कि शाम हो गई है और सारे कौरव अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे और अचानक से वापस से उजाला हो जाता है, शाम नहीं होती है उस समय। और जयद्रथ लापरवाह रहता है, उसे लगता है कि वह जीत चुका है और उसी समय अर्जुन उसे बाण लगा देता है। इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो कृष्ण भगवान एट ए टाइम भी किया करते थे, मतलब समय पर भी कई सारी मुसीबतें ऐसी आ जाती थी जिन्हें संभालना पड़ता था, जिनके लिए तुरंत प्लानिंग करनी पड़ती थी। दोस्तों, हमारे साथ भी जीवन में ऐसे ही होता है। जब हम सफलता की राह पर निकल पड़ते हैं, जब हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, हमारे राह में बहुत सारी मुसीबतें पल पल पग पग पर आती रहती है। हमें उन मुसीबतों से डरना नहीं है, हारना नहीं है। हमें उसके लिए परफेक्ट प्लानिंग बनानी है कि यदि ये मुसीबत आती है तो हमें इसे किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से इसको मैनेज करना है। जब हम इस तरह की सही प्लानिंग के द्वारा एक एक कदम को बढ़ाते हैं, क्योंकि मुसीबतें कभी भी आ सकती हैं, और यदि हम दूरदर्शी बनकर पहले ही सारी मुसीबतों के बारे में पता कर लेते हैं कि हाँ, इस जगह यदि मैं चलता हूँ, इस सफलता की राह में मुझे ये परेशानियां आ सकती है, और उसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली जाए, पहले से ही सोच लिया जाए, पहले से ही कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर लिया जाए, सही परफेक्ट स्ट्रेटजी बना ली जाए, तो बहुत मुमकिन है, बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आप अपने सफलता की ऊंचाइयों को बहुत जल्दी पार कर दोगे। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमें महाभारत के इस युद्ध से मिलती है दोस्तों। तो कभी भी जब भी आप किसी भी कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, अग्रणी होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पहले उसकी परफेक्ट प्लानिंग कर लीजिए। सही रणनीति तैयार होने के बाद में आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपके पास में मुसीबतों से लड़ने के तरीके आ जाएंगे, आपको आगे बढ़ने का तरीका आ जाएगा, हौसला मिल जाएगा। बहुत सारे प्लस पॉइंट है ये परफेक्ट रणनीति को बनाने के, और इसी की वजह से ही तो पांडवों के पास में संसाधनों की कमी होते हुए भी, नॉलेज की कमी होते हुए भी इतना बड़ा, इतना विशाल युद्ध वो जीत पाए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, और इन सब चीजों पर अमल जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारे लोगों को हमारे धर्मों के इन ग्रंथों के द्वारा, ये छोटी छोटी चीजों के द्वारा जब जीवन में सफलताएं मिलती है तो उनका इन पर विश्वास बढ़ता है। तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही नए प्यारे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग।